सबो साधन ज्ञान को है कि में पहलो साधन है विवेक। और विवेक है वो ईश्वर की देन है, कोई तत्वों को धर्म नहीं है। 25 प्रकृति है वो तत्वों की है, और मनुष्य के अंदर विवेक है वो ईश्वर की देन बताई। और विवेक रो आदर करे तो कल्याण होने में टाइम नहीं लगा, पर विवेक रो आदर कम करे। विवेक तो कहे को काम गलत है तो भी करता हारे तो हैंग है, मनुष्य नहीं हारे जन के में हारे नहीं नहीं। मनुष्य ने आजाद बनाया, करना चाहे, करने की रुचि होनी चाहिए। रुचि वे तो जचे बेड़ा कर्म कर सके, कोई मना करने वाला नहीं, रुचि होनी चाहिए। तो विवेक रो काम काई है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप काई है, पुण्य काई है, सब को निर्णय करने बताया करे। और विवेक बढ़िया करे सत्संग करने। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न होई। भगवान की कृपा वे तो विवेक सत्संग मिले, सत्संग मिले तो मनुष्य के अंदर विवेक की बढ़ोतरी है। कुछ कहीं बताओ आत्मा अनात्मा रो अलग अलग जानने को, जैसे भगवान गीता के अंदर 13वें अध्याय में कहे गए अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने को नाम ज्ञान। क्षेत्र क्या करे शरीर ने, और क्षेत्रज्ञ क्या करे जीव आत्मा ने। तो जीव आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो विवेक रो आदर करना। और विवेक में शास्त्रकार कहीं बताया नेत्र। अब कोई भी चीज आंख को दिखे हटने वास्ते पग सही जाए, हटने वास्ते पैर सही जाए, तो वैरागी ने बतायो पैर। और वैरागी भी ईश्वर की देन दिया करे। जिस मनुष्य के अंदर कोई के अंदर भी वैराग पैदा हुए तो भगवान उसको अपनी तरफ खींचा करे। बिना वैराग संसार और रुचि मिटे को, क्योंकि अंदर विरोधी प्रकाश ही है। भले मर और ढिगलो कर दो तो अंदर तो मिटे को नहीं, और प्रकाश लाद दे के तो अंदर लादे शाही थी। तो संसार की राग मिटाने वास्ते बतायो वैराग। और थोड़ो घणो वैराग तो सभी मनुष्य हृदय में हुए। वैराग ने 3 स्थिति बताई है। एक तो मसाणियों वैराग, लोकाचारी में जावा होइनो हाथी अचानक खत्म हुए जेना अपर हृदय के अंदर भी जचे कोई हाथे कहीं अलग को हारे मर जा, पण वो वैराग रे थोड़ो ही लाग रे अग्नि रे कने ले जाओ जना दबा गले छाटा पड़े न अग्नि अलग होती बात तो है जड़ी जड़ी कलगी है। तो मसाणियों वैराग तो थोड़ो ही रहे। दूसरो वैराग बताओ चमड़ियो। अब चमड़े रे माथे तेल लगावा जन 10-15 दिन नरम रहे, और पाछो तेल नहीं लगवा वो कठोर। तो सत्संग करे आदमी घंटों आधो घंटों भी सत्संग करे नहीं तरीके करे तो बिने अंदर 10-15 दिन परमात्मा रे चिंतन का संस्कार रहे। जिसके अंदर भी कोई के अंदर भी संस्कार पड़ी तो सत्संग करने हुई, और वे संस्कार आपर पाछे सत्संग नहीं करे जन जैसे चमड़ो कठोर हुए जो बुद्धि कठोर हो जाए। तीसरो बतायो तेल लियो। अब पानी रो गोदेन 1 किलो तेल डाल दो, पानी रेवे जड़ तिरवाड़ो। तो उत्तम वैराग तो कोई बिरले के हृदय में पैदा हुए जो जिंदगी भर परमात्मा की तरफ लगी उड़ रहे। पर आपने अभ्यास करके परमात्मा की तरफ बुद्धि राखनी पड़ी। बार-बार सत्संग करो, स्वाध्याय करो, परमात्मा रो चिंतन करो। कोनो कहीं है कि परमात्मा रा भाव बढ़िया रहे, और सत्संग नहीं करे तो पाचा पे धीरे धीरे भाव कमजोर हो जावे। तो सब बाल कल्याण में सत्संग में ज्यादा दिए। पचे तीसरो साधन कहीं बतायो वैराग बादरे में। तीसरो साधन बतायो खट संपत्ति। हमें रुपया पैसा जमीन जायदाद ने आप संपत्ति माना, पर प्राण छूटने के बाद में आ संपत्ति काम नहीं आ। तुलसीदास जी एक जगह लिखियो है कि अरब खरब धन है उदय अस्त लो राज, तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज। अरब खरब संपत्ति है, सूर्य उगम लगा नाथ में तक राज है, प्राण छूटे तो कोई काम नहीं आवे। तो कई संपत्ति जो अबार भी सुखी करे आपने आगे भी सुखी करे। तो भगवान गीता में खुद अर्जुन ने कहे कि अर्जुन
तेरा मन ही मित्र है, तेरा मन ही शत्रु है। तो पहले संपत्ति कहीं है, मन में सुधार, और मन में कोई दूसरो नहीं सुधारे, खुद ही सुधारे। और मन सुधर गया तो जीवन सुधर गया, और मन बिगड़ गया तो जीवन। इन वास्ते सन को अर्थ या करे मन में सुधार। और मन है जो शरीर छूटने के बाद में साथ में रिया करे। शरीर अट्टे भी छूट जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन मन है जो जीव के साथ रिया करे। मन है सूक्ष्म शरीर को अंग, और सूक्ष्म शरीर जीव के साथ रिया करे, आवत जावत लोक पर लोक। और भगवान खुद भी कहे, निर्मल मन जन सो मोई पावा, छल छिदर कपट मोई ने भावा। जिसका पवित्र मन है भगवान के मुझे प्रिय है, और जिसके मन के अंदर छल है, छिदर है, कपट है, वो मन प्रिय है। तो पहली संपत्ति में आज यो सम नाम मन को रोकना, और दम नाम इंद्रियों को। तो इंद्रियों ने माता भी कंट्रोल रखना। इंद्रियों बनाई तो भगवान जीव रे इतने वास्ते। आंख नहीं देखे तो तकलीफ पड़े, कान नहीं होने दे तो तकलीफ पड़े, नहीं बोली तो भी। और इंद्रियां विकृत हुए जन आदमी बढ़ जाया करे अशुद्ध। नहीं खाने वालों खाने लग जावे, नहीं पीने वालों, और नहीं काम करने वालों करने लग जावे। इन वास्ते भगवान के इंद्रियों को बस में रख। और घोड़े और सवार को संबंध है, जो ही मन को इंद्रियों को संबंध है। मन बस में हुई तो इंद्रियों बस में हुई, इंद्रियों बस में हुई तो मन बस में। अब घोड़ो उबो रहे जन सवार ने उबो रहना पड़ी, और सवार उबो रहे जन घोड़े ने उबो। तो दम नाम के करे इंद्रियों रे माता। देख लो पाप नहीं, गलत नहीं, देख लो खाना भी पाप नहीं लेकिन गलत नहीं खाना, सुनना भी पाप नहीं लेकिन गलत नहीं होना, कोई भी गलत क्रिया नहीं करनी। अब तीसरी बताइए श्रद्धा। श्रद्धा ने भी संपत्ति दी है। हमें आटे सत्संग में बैठा हूं, अब नाम जपने में कोई तकलीफ थोड़ी पड़े, पर नाम कम जपे, क्योंकि परमात्मा रे नाम रे प्रति इतनी श्रद्धा करो। शास्त्र में कहीं कहे कि भोजन की सब सामग्री अपने करने हैं, लेकिन अग्नि नहीं वे तो भोजन पका नहीं सकता। अग्नि नहीं वे तो भोजन। तो श्रद्धा रे बिना परमात्मा रो भजन कर नहीं सकता। श्रद्धा रे बिना सुन नहीं सको, और श्रद्धा रे बिना माँ बाप की भी सेवा नहीं करे। 6 हाथ बेटा है तो ही नहीं करे, श्रद्धा वे तो एक ही कर दे। तो श्रद्धा होनी जरूरी है। शास्त्रों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा से परमात्मा रो भजन हो जाता है। स्वतः ही परमात्मा में ज्यादा श्रद्धा है तो स्वतः ही चलते फिरते भी नाम आ जाए, और श्रद्धा नहीं है तो गप्पो मारो भले पत्थर में बैठ जाए, रात पूरी बर्बाद कर दे। तो इो बिना चेतो को नहीं को मनुष्य शरीर तो गिनवा श्वास है। मनुष्य शरीर का गिनवा श्वास है। अब शास्त्र तो बतावे कि समय नष्ट करने के बराबर कोई हानि नहीं है। का हानि? समय बर्बाद करने के बराबर कोई हानि नहीं। वो समय परमात्मा रे भजन में लगा करके आपको कल्याण कर सकता। समय को सार्थक करना चाहिए, समय रो सदुपयोग करना चाहिए। और कोई भी काम करते हुए भी परमात्मा रो काम मान करके करे तो सभी क्रिया परमात्मा रो भजन है। खाली भाव नहीं बदलना पड़िया करे, वही क्रिया है वो परमात्मा की मान करके करे। तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रे बाद में उपरांत समदम श्रद्धा समाधान, मन वृत्ति ने थोड़ी रोकने की कोशिश करनी। वृत्ति रे मात्र कहीं है कि भगवान इतनी चंचल बनाई है, पूरे संसार को सुख एक आदमी ने दे दे तो या तो रुके कौन? वृत्ति रुके कौन? वृत्ति को प्रयोजन है आगे परमानंद। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी, जब तक आ वृत्ति संसार के सुख रुकना, तो वृत्ति ने परमात्मा की तरफ मोड़नी पड़ी। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद रे मां वृत्ति सब भी शांत हो जाए। इन वास्ते साधक ने हमेशा परमात्मा की तरफ वृत्ति ने लगाने की कोशिश करनी। समदम श्रद्धा समाधान पचवे उपरांत
કે टाबर खावे कमावे जेड़ा वे जेना काई है के साधक ने उपरांत अपनो चौथो आश्रम कहीं बताया करे वान पर